कौन सी घुटी मिलाकर पिला दी है इस बीरबल ने इस पूरे साम्राज्य को। जिसके भी मुंह से सुनो उसकी तारीफ के अलावा कुछ नहीं निकलता। बीरबल ने ये किया, बीरबल ने वो किया, बीरबल इतने बुद्धिमान है, बीरबल ये है, बीरबल वो है, बीरबल बीरबल बीरबल। अब चक्रव्यूह रचना होगा, ऐसा चक्रव्यूह रचना होगा जिससे कि उस बीरबल को रास्ते से हटाना होगा। अब चुगलियां शुरू करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर बीरबल इससे ज्यादा अगर इस राज्य में और ज्यादा लोगों के दिमाग में बस गए तो बीरबल को निकालना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। और ये मैं होने नहीं दूंगा। अब चलता हूँ महाराज के पास, और महाराज के पास जाकर ऐसी फुलझड़ी छोड़ता हूँ, ऐसी फुलझड़ी छोड़ता हूँ जिससे कि महाराज को ये लगे कि बुद्धिमानी में मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं, और बीरबल को वो धीरे धीरे भूलने लग जाए। बादशाह सलामत को मेरा दंडवत प्रणाम। बादशाह सलामत आबाद रहे। बोलो मानसिंह। क्या बोले मानसिंह? मानसिंह को आपने बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? मानसिंह को तो उनके पद से हमेशा जितना भी घटाया गया है, हर जगह उनको नीचा दिखाया गया है। पर मानसिंह क्या करें? मानसिंह अपने सल्तनत के बादशाह के अधीन है, मानसिंह अपने सल्तनत के बादशाह को अपना पिता मानते हैं, इसलिए मानसिंह इतना सम्मान घटने के बावजूद भी आज तक यही है। आप बिल्कुल मानसिंह गलत फरमा रहे हैं, आप यकीनन गलत बयानी कर रहे हैं। शाही सल्तनत के अंदर जो आपका मुकाम है वो मुकाम तो किसी का भी नहीं है। जानते हैं हम हमारा क्या मुकाम है। जगह जगह बीरबल को हमसे उच्च अधिकारी बनाना, उच्च व्यवस्थाएं देना, जबकि हमें एक राजघराने से हैं, हमारे अंदर सियासी खून है, लेकिन बीरबल तो एक तुच्छ मनुष्य है। वो तो एक मामूली किसी घर से निकल के आया है, और हम सदियों से आपकी सेवा में तत्पर रहे हैं। इस बात से हम इनकार नहीं करते कि यकीनन आप शाही हैं, और शाही ख़ानदान की आप एक ज़माने से, एक वर्ष से और अरसों से आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस शाही महल की खिदमत गुजार रही है। उसके बावजूद भी बादशाह सलामत हमें नीचा क्यों दिखाया जाता है? अरे जानते हैं कि बीरबल से आप बहुत प्रेम करते हैं, बीरबल को आप इसलिए ज़्यादा मानते हैं क्योंकि बीरबल आपकी हर परेशानी में, हर जगह आपके काम आते हैं। आप कहीं भी फंस रहे हो, बीरबल का होना वहाँ जरूरी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी का सम्मान उनके आगे घटाया जाए। मान सिंह, हमें बड़े शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आप ऐसा क्यों समझते हैं। राजा के आगे पूरी जितनी हमारे शाही जितनी भी हमारे पास फौज फर रहा है हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और हम कभी किसी को कम नज़र से नहीं तोलते। हम उसकी हमेशा उसकी चतुराई, उसकी सच्चाई और उसकी अच्छाई से तोलते हैं। चलिए ठीक है महाराज, मैं मान भी लूँ कि आप पूरी फौज मर्रा को अपने दिल में बिठाए हुए हैं, लेकिन किसी को छूट ना देनी चाहिए। आपने बीरबल को जितनी छूट दे रखी है, शायद किसी और को इस पूरे सल्तनत में इतनी छूट मिली हुई है। आप बीरबल के बारे में नहीं जानते क्या? काफ़ी अच्छी तरह। मान सिंह जी महाराज। जहाँ तक आप बीरबल की बात करते हैं जी, तो बखुदा हिंदुस्तान के अंदर उनसे ज़्यादा बुद्धिमान, उनसे ज़्यादा चतुर और उनसे ज़्यादा चालाक और उनसे ज़्यादा काबिल हम नहीं मानते कि कोई इससे ज़्यादा हो। मतलब कि आप एक इंसान को इतना बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं कि उससे ज़्यादा बुद्धिमान इस पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। महाराज, बादशाह सलामत जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। हम सही फरमा रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं फरमा रहे। हमारे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोगों की आबादी है, उसमें से आप एक बीरबल को इतना उच्च मान रहे हैं कि उसके आगे सबको उसके अधीन मान रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। अगर आप उनको इतना ही बुद्धिमान मानते हैं तो क्या वो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे? वो आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। और रहा सवाल
हमारे मानने का, तो हम इस हिंदुस्तान के एक शहंशाह हैं और हम ऐसे ही नहीं किसी को चुनते। चलिए आपने ठीक है, कैसे मान लिया? चलिए ठीक है, बस सलामत आपने चुना है तो अच्छा ही हो। और हम ये भी चाहेंगे कि बीरबल के मुंह से कोई गलत शब्द निकले भी ना। अगर बीरबल अगर कहीं भूल भी रहे हों तो वो हमारे प्रश्नों का उत्तर एकदम सही सही दें, क्योंकि सही मायनों में हम भी चाहते हैं कि बीरबल की बुद्धि की एक बार परीक्षा हो। यकीनन आपकी हर बात का जवाब हमारे बीरबल देंगे। तो ठीक है इस महाराज, बात को हमें तो ठीक है महाराज, बीरबल को राजमहल बुलाया जाए और उसके बाद हम उनसे सवाल करेंगे। अगर वो उसका जवाब ना दे पाए तो उनको यहाँ से जाना होगा, और अगर हम गलत साबित हुए तो हम हमेशा बीरबल के पैर छूकर उनका सम्मान करेंगे। ठीक है, हमें ये मंजूर है। ये जी, बात से सलामत आबाद रहे। आप इस तरीके से क्यों घूम रहे हैं? क्या बताएं महारानी, हम आराम तक नहीं कर पाते और हमें मान सिंह ने एक सवालों मतलब क्या बताएं, मतलब एक अजीब दास्तान में हमें घेर के डाल दिया है और तरह तरह के सवाल करते हैं बीरबल के लिए कि ये कर दें कि वो कर दें। हम परेशान होकर रह गए हैं। अब हमें फिर कल सभा जोड़नी होगी और फिर उनका आमना सामना कराना होगा, और वो गुफ्तगू करना चाहते हैं आमने सामने कि जो जीत जाएगा वही इस महल के अंदर रहेगा। तो महाराज एक बात बताइए हमें, आखिर में ऐसी कौन सी बात हुई है जो आप इतने परेशान हैं? कहते हैं मान सिंह कि वो चतुर नहीं है, वो चालाक नहीं है बीरबल। हम कहते हैं कि हमारे 9 रत्नों में से हैं मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना और बीरबल। हम इनको अपनी गिनती में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम इनसे ज़्यादा काबिल और बुद्धिमान नहीं मानते। महाराज, ये तो बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि हाँ, बीरबल बहुत बुद्धिमान और बहुत चतुर इंसान है, मगर मान सिंह इस बात के लिए तैयार नहीं है। महाराज, उनके मानने ना मानने से क्या होता है? राज्य तो आपको चलाना है, आप अपने हिसाब से चलाइए ना। आप किसे ठीक समझते हैं किसे नहीं, वो आप तय करेंगे, ना कि और कोई। और बीरबल के बारे में हमेशा ऐसा होता है महाराज, अगर कोई भी इंसान अगर किसी के मतलब ज़्यादा हित में बोले ना तो सामने वाले को जलन होती है। ऐसे ही राजा मान सिंह को हुई। हो सकता है आपके मतलब आपके तरफ से उन्होंने बीरबल के लिए ज़्यादा सम्मान और प्यार देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरी मतलब कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। आप सही फरमा रही हैं, आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल। देखिए बेगम साहिबा, और हम आपके मशवरे से बहुत सहमत हैं, और आपसे जब भी आपने मशवरा दिया है हमें, यकीनन वो मशवरा सही हुआ है और बहुत अच्छा मशवरा आपका हमने जब जब माना है बहुत अच्छा रहा है। हम और आज भी आपका फैसला बहुत अच्छा है। और रानी साहिबा, आप आराम फरमाएं। काश हमारी रानी साहिबा हमें मशवरा न दें तो मान सिंह तो हमारी सल्तनत को लुटवा के माने। जितना हम भरोसा मान सिंह पर करते आए हैं और जितना बीरबल पर यकीन रखते हैं, उतना ही हमें मान सिंह हमेशा संकट में डालते हैं। और अब हम नहीं मानेंगे, और कल की सभा में हम बीरबल और मान सिंह को बुलाएंगे और सवाल जवाबात होंगे और ज़रूर होंगे। महाराज की जय हो। महाराज को मेरा दंडवत। आइए मान सिंह, क्या खबर लाए हैं? खबर क्या महाराज, मैंने यहाँ से 2 सैनिक भेजे और उन सैनिकों से कहा कि बीरबल जी को बुला कर लाए और कहें उनसे कि बादशाह अकबर ने उन्हें दरबार में बुलाया है, लेकिन वहाँ से तो कोई आया ही नहीं।
मतलब कोई जवाब नहीं और ना ही बीरबल आए? जी महाराज। जरूर किसी न किसी काम को वो अंजाम दे रहे होंगे। नहीं महाराज, वो काम को अंजाम नहीं दे रहे, वो आलसी कीड़े हैं जिनको अपनी समय और अपनी पद का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। समय की अभाव को नहीं समझते हैं वो। मान सिंह, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर से इतनी कुछ बू आती है जलने की बीरबल की तरफ से। अरे वो जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य कर रहे होंगे। कभी वो फालतू नहीं रहते, ना कभी का फालतू घूमते हैं वो। बादशाह सलामत, हम ये नहीं कहते कि हमारे अंदर बीरबल के लिए प्रेम नहीं है, लेकिन प्रेम उस शख्स के लिए होना चाहिए जो अपने काम में जुझारू हो और अपने काम में एकदम कर्मठ हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीरबल अपने कामों में थोड़े से भी जुझारूपन दिखा रहे हैं। कभी अपने समय पे यहाँ दरबार में पेश नहीं होते हैं। अरे सुबह आप भोर में उन्हें बुलाइए, शाम को सूर्य के ढलते समय पर वो यहाँ आते हैं। इतना इंतज़ार वो इस राजमहल में हम लोग पे कराते हैं, शायद ही कोई और कराता है। अब वो अपने आप को यहाँ का, सही मायनों में कहे ना तो वो अपने आप को यहाँ का बादशाह समझते हैं। ऐसा नहीं है मानसिंह, राजा राजा होते हैं और सिपह सालार होते हैं। अरे जानते हैं हम सुबह सालार होते हैं, लेकिन हम अपना पद नहीं भूल रहे हैं, लेकिन बीरबल अपना पद भूलते जा रहे हैं और दिन पर दिन बीरबल कामों को बिगाड़ने लगे हैं। बादशाह सलामत। मान सिंह, हम आपकी इस बात से ना आज इत्तेफाक रखते थे ना कल। जब तक बीरबल नहीं आ जाते तब तक हम कोई निर्णय या कोई फैसला नहीं कर सकते। कोई नहीं बीरबल जी, हुजूर को मेरा सलाम। ओह, नाम लिया शेख। लीजिए, बीरबल की तशरीफ भी आ गई। कुछ कह रहे थे क्या सिंह जी? कुछ बोल रहे थे क्या? यकीनन ये कुछ कह रहे थे। मान सिंह जब भी बोलते हैं, मान सिंह की बातों में कुछ ना कुछ मतलब होता है। बिना मतलब के कोई भी बात मान सिंह अपने मुख से निकालने की कोशिश नहीं करते। तो मुंह पर बोला करिएगा। अरे मुंह पर ही बोलने वाले थे। हमने 2 सैनिक भेजे थे आपके यहाँ कि बीरबल जी को लेकर आइए, और वो सैनिक कल सायंकालीन में आपके यहाँ गए थे। लेकिन आप इस समय अब दरबार में पधार रहे हैं, ये कोई आपका समय है? आपको थोड़ी सी भी समय की इज्जत है मन में या नहीं? हुजूर, जैसा कि मान सिंह जी ने बोला कि हमारे 2 सैनिक आपको संध्याकालीन आपके घर बुलाने के लिए गए हुए थे। गए थे, वही बोल रहा हूँ मान सिंह जी, गए हुए थे और वो मुझे मिले भी। तो उन्होंने मुझे जिस समय आपके पास में इस समय मौजूद खड़ा हूँ, ठीक इसी समय का उन्होंने मुझे निर्धारित दरबार में आने का आदेश दिया था। हो मतलब कि 2 व्यक्तियों को भी झूठा बना दिया आपने? मान सिंह जी, अब आप चाहे इसे झूठ कहें चाहे सच, क्योंकि आप तो वहाँ मौजूद नहीं थे। मौजूद तो मैं और वो 2 सैनिक थे। चाहे तो आप उनको बुला के पूछ सकते हैं। तो मान सिंह जी, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप कर दीजिए। मैंने आपको बोला कि अगर आपको विश्वास नहीं है कि वो 2 सैनिकों से मेरी मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, तो आप उनको बुला करके पूछ सकते हैं। हम इतने तुच्छ नहीं हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों पर उन सैनिकों की विचारों की परीक्षा लें। और हाँ, उन गरीबों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो उनकी परीक्षा ली जाए? मैं आपसे ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा हुजूर। मैं आपके उस निर्धारित समय के अनुसार मैं यहाँ मौजूद हूँ। अब आप जो कार्य हो वो आदेश करें। अब आप इनसे सवाल कीजिए। जी हुजूर। और ये आपकी हर बात का जवाब देंगे। देखिए बीरबल जी, कहिए। हम जानते हैं आपसे बुद्धिमानी में तेज व्यक्ति शायद ही हमारे राज्य में कोई होगा। ऐसा बादशाह सलामत का मानना है, हमारा नहीं। कोई बात नहीं, आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं। हमें ऐसा नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति इस पूरी सल्तनत में है, पर ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान इतना बड़ा है, करोड़ों लोगों की आबादी है, ऐसा तो नहीं हो सकता से आपसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कोई इस पूरे संसार में ना हो। आप 1 मिनट जी, मेरी बात सुन लीजिए। जी, आपको मैंने कभी इस तरीके से सवालात किए कि मैं बुद्धिमान हूँ? नहीं। आप लेकिन दुनिया पर यही जाहिर करना चाहते हैं कि मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति इस पूरे
हिंदुस्तान में कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज वक्त का पासा पलटेगा और आपको पता लग जाएगा कि आप बुद्धिमान नहीं हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है वो आप प्रश्न बोलिए। प्रश्न हमारा बस छोटा सा है। कहिए। महाराज ने पहले शर्त बता दी जाए कि हमारे क्या शब्द थे। इनके शब्द ये थे कि हमारे हर सवाल का हर जवाब देंगे और हर उत्तर का, हर प्रश्न का उत्तर देंगे। पूरी बात बताइए महाराज। बीरबल जी, हमारे मान सिंह कहते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर दें। अच्छा। अगर बीरबल जी और सही उत्तर दे दिया तो हम बीरबल जी के मातहत रहेंगे, जो चाहेंगे वो बीरबल जी हमसे करा सकते हैं। और अगर आप इनके प्रश्न का उत्तर न दे सके तो शाही महल छोड़ के आपको जाना होगा। मंजूर है? क्या मंजूर है आपको? इसका मतलब कि अगर हमने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया मान सिंह जी, तो आप हमारी इज्जत करेंगे? हमेशा आपको अपनी सराखों पर बैठाएंगे, चाहे आप किसी भी समाज में क्यों न खड़े हों। आपके पैरों को छूकर, आपके वंदन कर कर आपको प्रणाम किया जाएगा। और आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको ये महामंत्री पद छोड़कर यहाँ से जाना होगा। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है मुझे। आप अपना प्रश्न करिए। बीरबल जी, कहिए। एक और बार सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुंह के बल आपको ठोकर खाकर गिरना पड़े। वो तो वक्त बताएगा कि मुंह के बल ठोकर कौन खाएगा। क्योंकि अभी ये बात केवल हम लोगों के बीच में है। करिए करिए करिए, आप प्रश्न करिए, विलम्ब ना करें समय में। तो हमारा प्रश्न बस इतना सा है कि बीरबल जी, हमें ये बताइए कि इस संसार में सबसे पहले मुर्गी आई या उसका अंडा? मुर्गी आई या उसका अंडा? क्या हुआ बीरबल जी? कुछ नहीं। तो बताइए। मैं आपके प्रश्न से सहमत हूं और हुजूर, मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में। बीरबल, एक दिन नहीं, हम आपको 2 दिन देते हैं, मगर जवाब बहुत माकूल और सटीक दीजिएगा। मैं बहुत ही लाजवाब इसका जवाब दूंगा, जो कि मान सिंह जी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या बात है, वाह। हमारी बस यही आशा है कि आपका जवाब एकदम सटीक और इतना भावपूर्ण हो कि बादशाह सलामत और हमें मंत्रमुग्ध कर दे। नहीं तो शायद आपको यहाँ से जाना ना पड़े। बस आप मुझे एक दिन की मोहलत दें। जी नहीं, 2 दिन की मोहलत है आपके पास। ठीक है, मैं 2 दिन की मोहलत लेता हूँ और तीसरे दिन सुबह के दरबार में मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। हुजूर, मुझे इजाज़त दी जाए। आप जा सकते हैं बीरबल, और मान सिंह जी, आप भी जा सकते हैं। जी हुजूर। महारानी जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम बीरबल, बताइए क्या बात है? महारानी जी, बात कुछ नहीं, बस हम आपसे कुछ मशवरा करना चाहते हैं। मशवरा? जी बोलिए ना, क्या बात है? अगर महारानी कोई जी, बात है, किसी ने कुछ कहा है आपसे राज्य में, तो हमें बताइए। कहा किसी ने कुछ भी नहीं है महारानी जी। बस हम इतना जानना चाहते हैं कि हुजूर ने मान सिंह जी को कुछ ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ा रखा? महाराज ने? जी। हमें तो शायद ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा लगता है तो शायद गलत नहीं लगा हमें। अगर आपको ये चीज़ दिखी है तो बिल्कुल सही दिखी होगी। नहीं, मुझे कुछ ऐसा लगता है आजकल वो न जाने कैसे ऊट पटांग सवाल पूछ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मुझ पे हर उनके प्रश्न का उत्तर है, पर मान सिंह जी कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछने लग गए हैं आजकल की, जिनका उत्तर अगर मामूली अगर कोई इंसान होगा तो वो मैं जानता हूँ कि नहीं दे पाएगा। पर फिर भी मैंने उनके प्रश्न को और उनके
उत्तर का जवाब देने के लिए मैं राज़ी हुआ हूँ और मैं उनका उत्तर दे करके ही रहूँगा। हालांकि मुझे 2 दिन की मोहलत मिल चुकी है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बस मैं यही कहने आया था कि हुजूर को बोलिए कि अगर ऐसी बात है बीरबल, तो हम महाराज से ज़रूर बात करेंगे इस विषय में। जी महाराज। लेकिन आप बिल्कुल चिंतित ना हो। नहीं, मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। हाँ। और वैसे तो सब राज्य में सही है ना? सब एकदम अच्छा चल रहा है महारानी जी, सब नगर में सब कुशल मंगल है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। और आप इस राज्य का ध्यान रखते रखते अपना भी ध्यान रखिएगा बीरबल, क्योंकि एक आप ही हैं जो एक आपकी वजह से ये राज्य में सब खुशल और मंगल होता है। अगर आप ना होते तो इस राज्य की हमें कुछ पता ना होती। भले ही हम इस राजघराने की रानी हैं, लेकिन आपके होने से हमें बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है कि आप हमारे यहाँ महामंत्री हैं। बस महारानी जी, आपने ये थोड़ी सी प्रशंसा करके मेरा सीना चौड़ा कर दिया। और प्रसन्नता उसी की करी जाती है जो प्रसन्नता के लायक हो बीरबल। अच्छा महारानी जी, बस मैं यही कहने के लिए आया था, ज़रा हुजूर को बोल ज़रूर देना कि बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो हम महाराज से ज़रूर इस विषय में बात करेंगे। जी महाराज जी, प्रणाम आपको मेरे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मान सिंह कैसे तशरीफ लाए शाही महल में? तशरीफ क्या, आना चाहते भी थे और आना भी पड़ा। आपको पता तो है कि हमने बीरबल के आगे क्या सवाल रखा, और हमें पूरा भरोसा है कि बीरबल अब उस सवाल जवाब का उत्तर नहीं दे पाएंगे। मान सिंह, अभी तो पूरा 1 दिन भी नहीं गुजरा है और आप वक्त से पहले उपस्थित हो गए यहाँ महल के अंदर। वक्त से पहले? हमने 2 दिन का समय दिया है, आपको पता है? 2 दिन? जी, हमने हमें 2 ऐसा दिन लगता है कि बीरबल अब यहाँ से कहीं भाग गए। दिन भी नहीं गुजरा। नहीं नहीं, हमने 2 दिन का समय दिया है। लेकिन 2 दिन का समय उनके लिए बहुत अधिक था, बहुत हद से ज़्यादा अधिक था। हमें तो पूरा भरोसा था कि वो पहले के पहले दिन ही ध्वस्त हो जाएंगे और आएंगे ही नहीं। हुजूर को मेरा सलाम। नाम लिया और लीजिए। आप हाजिर। शाही महल में आप कुछ और बोलने वाले? तशरीफ भी ले आए है बीरबल। चल भी सकती है। अब क्या आप कहेंगे? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चेहरा मेरा उतरा नहीं जी। चेहरा तो अब उतरेगा। कहने का मतलब क्या है आपका? बस जो आपने प्रश्न किया था उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है और उसका उत्तर मैं ले आया हूँ। क्या उत्तर है उसका, जरा हम भी तो जाने। हाँ तो एक बार जरा प्रश्न बोल दीजिए दोबारा से। जी। मतलब कि हो जाए एक बार। हार का मुंह देखना निश्चित है, हम दोबारा बोल देते हैं। बीरबल जी, पहले मुर्गी आई या अंडा? अब उत्तर सुनिए जी। कान जरा खोल लीजिएगा। बिल्कुल हुजूर, हम आपकी तरह कम नहीं सुनते हैं। आप भी सुनिए। जी सुनाइए। आप अगर ये वाइजा सवाल करते हैं कि पहले मुर्गी आई और अंडा या अंडा, तो इसका उत्तर यह है मान सिंह जी के प्रकृति से सबसे पहले आई थी मुर्गी और उसके बाद उसका अंडा और अंडे से बच्चे और फिर उनका पूरा परिवार। महाराज ये कोई जवाब नहीं हुआ। एक बात बताइए, मुर्गी क्या कभी बिना अंडे के पैदा हो सकती है? बताइए महाराज। तो मान सिंह जी, क्या राय है आपकी? राय हमारी है ये वाहियात जवाब है। इस जवाब को हम सही नहीं मानते हैं, सटीक नहीं मानते हैं। ये वाहियात जवाब। तो आप प्रकृति को मानते नहीं हैं? नहीं, प्रकृति को मानते हैं, लेकिन ये आपके सवाल से जुड़ी हुई कहीं भी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, प्रकृति में अगर ऐसा हुआ भी तो कहीं पर कोई प्रमाण है? क्यों नहीं है? बताइए। हम जो प्रमाण हैं सिद्ध कीजिए। प्रमाण को सिद्ध करने का तरीका यह है मान सिंह जी कि इस सृष्टि पे सबसे पहले एक पुरुष और एक स्त्री आई थी। हाँ ये बात सत्य है। रानी शतरूपा, राजा स्वयंभव मनु जी। उनसे
इस सृष्टि का नींव रखी गई जी। धीरे धीरे बड़े समझदार हैं आप। इस सृष्टि को रचा गया। अब तो खुद ही समझ गए होंगे फिर तो जी। अब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे जी, क्योंकि रानी सतरूपा राजा स्वयंभव मनु के उगर से हम उनकी सब संतान हैं जी। ठीक उसी प्रकार उस ईश्वर ने भी जब मुर्गी को भेजा तो मुर्गी से अंडा उत्पन्न हुआ और अंडे से उसकी भी सृष्टि की गई। समझे? आ गई समझ में मान सिंह? मान सिंह जी, आप जब भी लाते हैं ऐसे सवाल जवाब लाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, न दुनिया में कोई मकसद होता। बीरबल ने आपकी हर बात का जवाब दिया है और आप जब भी करते हैं ऐसे ही सवालात जवाबात लाते हैं। आइंदा इस दरबार के अंदर आप कोई सवाल जवाब लाने की कोशिश न करना, न कभी जुर्रत करना। ये शहंशाह का हुक्म है। हमें आज्ञा दें। खुश रहिए मान सिंह। हाँ तो हम आपकी तरफ से बहुत खुश हैं। ये तो मेरा हक बीरबल, था। आज तक आपने जो भी किया है बहुत सूझबूझ के साथ और हमारी सल्तनत की खुशियों के लिए और एक शहंशाह की मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा आपने कभी इस शहंशाह को न कभी झुकने दिया और न कभी झुकने देंगे। क्या? और हुजूर, ये तो मेरा फर्ज था कि मानसिंह जी का जो प्रश्न था, अगर उस प्रश्न का मैं उत्तर ना देता तो मुझे इस राजमहल से जाने का कोई भय नहीं है। बस ये बात है कि ये बात चारों जगह फैल जाती कि जो बीरबल चतुर, चालाक, ईमानदार और बुद्धिमान हैं वो एक इस छोटे से प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। तो हुजूर बस मुझे हमें तो कभी ये ही नहीं है, हमारा दिल और हमारा मन और हमारा दिमाग हमेशा ये कहता है कि आपके पास किसी भी प्रश्न का ऐसा नहीं कि उत्तर ना हो। बस हुजूर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जा सकते हैं आप। महारानी जी की जय हो। महारानी जी की जय हो। महारानी जी को हमारा सादर प्रणाम। बताइए कैसे आना हुआ हमारे पास? आना क्या हुआ महारानी जी, बस यही बताने आए थे कि बीरबल आजकल अपने कामों में निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं, बीरबल ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और महाराज ने हमें बाहर से हथियार लाने के लिए बीरबल को इत्तला करने के लिए कहा था कि आप हथियार के लिए बाहर देशों से संपर्क करें और बीरबल को उन हथियारों को लेने के लिए बाहर देशों में भेज दें। लेकिन बीरबल का तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो वही कहना था महारानी जी कि बीरबल अपने कामों में निर्विघ्न नहीं रहते हैं। और बीरबल क्या, एक बात बताइए हमें छोटी सी, क्या हम में कोई कमी है? क्या हम बाहर देशों का दौरा नहीं कर सकते या बाहर देशों से हम हथियार लाकर महाराज के लिए ये कार्य नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन बीरबल जैसी बुद्धि नहीं पा सकते। तो बीरबल जैसी समझदारी नहीं आ सकती आप में। बीरबल जैसा समझदार व्यक्ति नहीं बन सकते आप। ये आपका मानना है। हमारा मानना तो ना जाने क्या क्या है मंत्री जी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने काम पर ध्यान दें, ना कि बीरबल की गलतियों को गिने। जी महारानी। और बीरबल ने कोई ऐसी गलती की ही नहीं है जो आप हमें बताने आए हैं। क्षमा करिए महारानी। आप अपने काम पे ध्यान दें। आप एक मंत्री हैं इस राज्य के, हमें उतना उन पे भी गर्व है तो उतना आप पर भी है। लेकिन ये तो नहीं, बीरबल ने आपके बारे में कभी कुछ कहा नहीं और आप बीरबल की बातें यहाँ करने आए हमसे। हमें ये सुनकर कतई अच्छा नहीं लगा। जी महारानी। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के सभी मंत्रियों में इतना प्रेम होना चाहिए कि वो एक दूसरे से बुराइयां ना करें और हमारे कानों तक तो कभी नहीं आनी चाहिए। जी महारानी जी, मैं आगे से इन सब बातों का विशेष ध्यान रखूंगा। आगे से यही कोशिश करूंगा कि मैं किसी के बारे में अपशब्द ना बोलूं। महारानी जी की जय हो।